नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपने ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर कर लिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर हो गया है, और बाकी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक मैं ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मुझे कमेंट में पूछा गया था कि अगर ई-केवाईसी हो गई हो तो कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जैसे सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर ई-केवाईसी नहीं हुई है तो कैसे ऑप्शन आते हैं। जैसे ये बेनिफिशरी है, इनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, तो जैसे मैं THR इसका क्लिक करूँगी, और कई लड़कियां जैसे मोबाइल वेरीफाई नहीं होता, तो जो एक नई अपॉइंटेड हुई थी उनको पता नहीं चल रहा था, तो वो मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि मेरे में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा ई-केवाईसी का। तो जब जिनका मोबाइल वेरीफाई नहीं होता तो उनको पहले ये आता है, तो जब आप इसको स्किप करोगे तो ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे जिसकी ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर दोनों नहीं हुए हैं तो ऐसे आएगा, बेनिफिशरीज पेरेंट गार्डियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड ई-केवाईसी पेंडिंग। मतलब कि आपने फ़ोटो भी खींचना है और ई-केवाईसी भी करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर फ़ोटो खिंच गया है, ठीक है, फ़ोटो खिंच गया है और ई-केवाईसी नहीं हुई है, ये तो नेक्स्ट मंथ ही आएगा। मतलब कि अगर आपने एक मंथ में ई-केवाईसी की है और नेक्स्ट मंथ जब आपने THR देना है तो ही फ़ोटो कैप्चर का आएगा, और ई-केवाईसी हो गई होगी और फ़ोटो कैप्चर आएगा। क्योंकि अगर आप पहले ही करना चाहते हो तो दो फ़ोटो कैप्चर के बिना ई-केवाईसी तो होगी नहीं। तो इसलिए जब जब आप नेक्स्ट मंथ में, यानी एक बेनिफिशरी है जिसको मैंने फरवरी में THR दिया था, ई-केवाईसी भी की थी, फ़ोटो कैप्चर भी किया था, अब इस मंथ में उनको देखो कैसे आएगा। मतलब कि उनका फ़ोटो कैप्चर, ई-केवाईसी हो गई है और फ़ोटो कैप्चर भी हो गया है, लेकिन इस मंथ कैसे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। क्योंकि फ़ोटो कैप्चर हर मंथ करना है। जैसे ही आप हर मंथ, मतलब कि जब भी आप THR देना चाहते हो, अगर आपने 7 डेज़ का THR दिया है एक मंथ में और 7 डेज़ के बाद आप फिर से उसको THR देना चाहते हो, तो फिर से आपको फ़ोटो कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आपने 25 डेज़ का ही देना है तो एक ही बार करना पड़ेगा, या आप सिर्फ 7 डेज़ का THR दे रहे हो, बाकियों में SCM दे रहे हो, तो वो आपको एक ही बार फिर करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद ही उस टाइम पता चल जाएगा जब आप उनको THR देने लगोगे तो यहाँ से ये देखो, वहाँ पे ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर दोनों पेंडिंग थे तो दोनों के नाम आए। यहाँ पे पिछले महीने की ई-केवाईसी कर दी है, इस महीने मैंने अभी उसको THR देना है, तो यहाँ पे बेनिफिशरीज पेरेंट गार्डियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर आया। प्रोसीड करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फिर ये मैच भी होगा, फिर एंड में ये जैसे फ़ोटो सेव्ड आता था वहाँ पे मैच आ जाएगा कि फ़ोटो मैच हो रहा है। जिस बेनिफिशरी का पिछली बार खींचा था उसी बेनिफिशरी का फ़ोटो आपने कैप्चर करना है। यहाँ से आपको पता चल गया कि आपके इस बेनिफिशरी की ई-केवाईसी तो हुई है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ जिसका फ़ोटो कैप्चर हो गया है लेकिन अभी ई-केवाईसी पेंडिंग है। मैंने क्या, कल एक बेनिफिशरी को बुलाया था तो उसका फ़ोटो कैप्चर हो गया, लेकिन बार बार जो है OTP इनवैलिड आ रहा था, तो उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई। तो अब मैंने उनकी सिर्फ ई-केवाईसी करनी है, तो वो कैसे पता चलेगा, ये बेनिफिशरी है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या आया, बेनिफिशरीज ई-केवाईसी पेंडिंग, यानी फ़ोटो के लिए नहीं मांगा। जो उससे पहले वाला था, जो मैंने अभी पहले दिखाया, उसमें सिर्फ फ़ोटो कैप्चर पेंडिंग था, यहाँ पे ई-केवाईसी पेंडिंग है। और देखो फ़ोटो कैप्चर पेंडिंग तो हर महीने आएगा, लेकिन ई-केवाईसी पेंडिंग ये उन्हीं की आएगी जिनकी आपने फ़ोटो कैप्चर कर लिया है, लेकिन किसी वजह से इनवैलिड OTP की वजह से, किसी वजह से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। अब आपको पता चल गया होगा कि दोनों पेंडिंग हो तो दोनों के नाम आते हैं, जो भी चीज़ पेंडिंग होगी वही यहाँ शो होगा, जो सक्सेसफुल हो गया है वो शो नहीं होगा। अब जो प्रॉब्लम जो है वो, जैसे हमें 3 to 6 के बच्चों के लिए SCM
हमने 3 to 6 के बच्चों को जो है EKYC करनी है, क्योंकि हम उनको SCM ही देते हैं, लेकिन EKYC करने के लिए हमें 7 डेज़ का THR देना पड़ेगा। मुझे लड़कियों ने, 1-2 लड़कियों ने पूछा भी कि हम तो 3 to 6 को तो SCM देते हैं, तो हम कैसे EKYC करें? देखो, EKYC अगर करनी है तो आपको कम से कम 7 डेज़ का THR तो उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम THR को क्लिक नहीं करते तो हमारी EKYC और फ़ोटो कैप्चर जो है वो बैक हो जाता है। तो ये मैं सिर्फ J&K स्टेट की बात कर रही हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। दूसरी स्टेट्स में 3 to 6 की EKYC करनी है या नहीं करनी है, ये हमें नहीं पता। ये उनके ऑफिस वाले जैसे उनको ऑर्डर देंगे उन्होंने वैसे ही करना है। हमें ऑर्डर मिला है कि हमने सारी बेनिफिशरी का करना है, क्योंकि कम से कम EKYC हर बेनिफिशरी की एक बार होनी है। तो एक बार तो कम से कम हमें 3 to 6 वालों की EKYC करने के लिए 7 डेज़ का THR तो देना ही पड़ेगा। फिर जब इनकी एक बार इनकी EKYC हो गई, फिर हम नेक्स्ट मंथ से इनको फिर से SCM दे सकते हैं, फिर EKYC करने की ज़रूरत नहीं है। तो EKYC उनकी हो गई होगी। तो इसमें जो है एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो हमारी एडमिन की आईडी है, उसमें जब हम EKYC का उसमें शो होता है, उसमें ये शो होता है फ़ोटो कैप्चर हो गया है और फ़ोटो कैप्चर प्लस EKYC हुई है, और आपने जो है THR फ़ोटो कैप्चर के साथ दिया है, ये भी होता है। लेकिन होता किनका है? प्रेग्नेंट का, नर्सिंग मदर का, और इनका 6 मंथ टू 3 ईयर्स का। 3 to 6 ईयर्स की वहाँ EKYC फ़ोटो कैप्चर नहीं शो होता, लेकिन हमने वही मैंने आपको बताया, हमें ऑफिस से ऑर्डर मिले हैं, इसलिए हमें उनकी EKYC करनी ही करनी है। उसके बाद वर्कर्स जो अभी लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड OTP की, तो ये प्रॉब्लम अभी बीच बीच में हो रही है। मुझे भी कल और परसों किसी की EKYC नहीं हुई, लेकिन आज हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो आप फ़ोटो कैप्चर करके रख लो। EKYC आप जैसे ही EKYC के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि फ़ोटो कैप्चर हो गया, आप पेरेंट्स को बोल सकते हो। पेरेंट्स आज आ भी जाते हैं, कोई कोई जो है वो थोड़ा दिखा करते हैं कि नहीं आएंगे हम रोज़ रोज़, आ जाते हैं। जो नहीं आ पाते, कोई मजबूरी है नहीं आ पाते, जॉब करते हैं, तो आप उनका आधार जो है नंबर लिख के रखो, और घर में भी आप उनकी EKYC कोशिश करते रहो, और उनको फ़ोन करके उनसे OTP आप मांग के, यहाँ OTP, क्योंकि OTP के लिए 10 मिनट्स का टाइम होता है, तो आप फ़ोन करके OTP उनसे मांग सकते हो। तो ऐसे आप को ट्राई करते रहना है, तभी जो है EKYC हो पाएगी, क्योंकि EKYC करने में एकदम से ये नहीं हो रही है। किसी दिन 2 होती है, किसी दिन 1 होती है, किसी दिन 1 भी नहीं होती। तो ये तो थोड़ा बहुत मतलब आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ इसमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल है, चले तो हम कर पाएंगे, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो ये थी जानकारी वर्कर्स आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना।